ग्राफी विधि से हल से संबंधित एक और प्रश्न मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करा रहा हूँ इसको। जो पहली विधि मैंने बताई थी पहली वीडियो में, उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम ग्राफ से किसी समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें दो समीकरण यहाँ पे दिए होते हैं और प्रश्न होता है कि ग्राफी विधि से समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है हमें, देखिए मैंने बताया आपको कि दो रेखाएं हमें खींचनी होती हैं दो समीकरणों से, और रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदुओं की जरूरत होती है? दो बिंदुओं की जरूरत होती है। क्लियर? तो कैसे खींचते, देखिए पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करा रहा हूं मैं। सबसे पहले हम एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखेंगे। कैसे, देखिए यहां पे हमने y को लिख दिया y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, राइट। अब दो बिंदु हम ज्ञात करते हैं, देखिए कैसे, x y। यहां पे x के डिफरेंट मान के लिए देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा आप 0 ही रखें और आपको y का मान पूर्णांक के रूप में मिले। इसमें तो मिलेगा बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आप x के डिफरेंट मान रख सकते हैं, 0 के अलावा भी कुछ रख सकते हैं, राइट। फिलहाल हम यहाँ पे 0 रखें, अगर आप 1 भी रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रख दीजिए, y इक्वल टू कितना मिलेगा, y इक्वल टू, यदि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू मिला 3 माइनस 0 दैट इज 3। क्लियर? तो y इक्वल टू 3, यानी कि हमारा पहला बिंदु हो गया 0 3, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा मान चाहिए अब हमें, x इक्वल टू कोई x का मान कुछ और रखिए 0 के अलावा, x इक्वल टू रख देते हैं 1। यदि x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना हुआ, देखिए y इक्वल टू 3 माइनस 1, हाउ मच इट इज 2। तो y का मान मिला हमें 2, x इक्वल टू 1 के लिए। तो दूसरा बिंदु हमें b मिला, x का मान 1, भुज का 1 हो गया और कोट कितना हो गया 2। तो दो बिंदु हमें मिले a b। अब इनको प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास a बिंदु है 0 3, यानी कि अक्ष x अक्ष है और ये y अक्ष है, निर्देशांक है हमारे पास। तो x अक्ष में 0 यानी कि कोई भी डिस्टेंस नहीं चली जाएगी x अक्ष में, और y अक्ष में हमें चलना है 3। तो x अक्ष में 0, y अक्ष में 3 का मतलब प्लस का 3 यहाँ बिंदु है। ठीक है, पहला बिंदु हमें ये मिला 0 3, इसको हम नेमिंग कर देते हैं a। समझ में आएगी बात? दूसरा है b 1 2, यानी x अक्ष में चलेगी दूरी है 1 और y अक्ष में चलना है 2। तो x अक्ष में 1 चल के फिर y अक्ष में हमें ऊपर को चलना है, देखिए यहां पे मिलेगा इस बिंदु पे, ये बिंदु है b, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे कितना 2, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो आपको एक रेखा मिलेगी, ये आपको मिली रेखा, इसको हम नाम दे देते हैं xy। ठीक है जी, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। क्लियर? अब दूसरा समीकरण लीजिए, ये है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है आपके पास 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। ठीक है, तो x को y के रूप में भी लिख सकते हैं या y को x के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे मैंने देखिए y को x के रूप में लिखा है, ठीक है नहीं, y के स्थान पर हम 3 माइनस एक्स भी लेते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही कर सकते हैं आप। यहां पे मैं कर रहा हूं 2x इक्वल टू 12 माइनस 5y। देखिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 5y, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 5y अपॉन 2। ठीक है, कुल मिला के आपको एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखना है, या x को y के रूप में लिखना है या फिर y को x के रूप में। यहां पे मैंने y को x के रूप में लिखा है, यहां पे मैंने x को y के रूप में लिखा है। कहने का मतलब ये है जो भी आप बिंदु प्राप्त करेंगे वो पूर्णांक के रूप में होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए। अगर आपको बिंदु मिलता है 2.5 या 2.27 तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो ध्यान रहे कि जब भी आप ऐसे बिंदु लेते हैं तो आपको पूर्णांकों के रूप में बिंदु मिलने चाहिए। ठीक है, ओके, तो रखिए एक 1 बाय 1 मान रखेंगे हम। फिर से बनाइए
सारणी हम बनाते हैं इसके लिए। सारणी में हमें दो मान, एक x के लिए और एक y के लिए चाहिए। सो x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें y का मान पहले रखना पड़ेगा, राइट। तो y का मान जो भी हम यहाँ पे रखेंगे अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन x का मान इसको सॉल्व करने के बाद ही हमें लिखना होगा, ठीक है। अब कोई भी मान यहाँ पे नहीं रख सकते। देखो अभी हमने यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 1 2 3 वट एवर यू वांट आपने रखा था, बट यहाँ पे नहीं रख सकते। क्यों? देखिए इसका रीजन देखिए। अगर मैं y इक्वल टू रखता हूँ 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज 7। 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 का मतलब पूर्णांक आपको नहीं मिलेगा 3.5। तो 3.5 को थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको होगी, ठीक है ना। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ये बिंदु पूर्णांकों के रूप में मिले, जिससे कि इजिली ग्राफ हमारा ड्रॉ हो सके, ठीक। तो क्या रखें? देखिए अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ y इक्वल टू 1, तो आपने देखा कि ये 7 अपॉन 2 मिल रहा है, 3.5 पूर्णांक नहीं है। अगर मैं 2 रख दूं, देखिए y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो 12 माइनस 10 कितना? 2, 2 अपॉन 2 1 पूर्णांक मिला हमें पूरा, ठीक हो गया। अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूं, पहले मैं रखता हूं y इक्वल टू 0, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। y इक्वल टू 0, यदि y इक्वल टू 0, तो x को सॉल्व करें। x बराबर कितना हो गया? देखिए 12 माइनस 5 इंटू 0 यानी कि 0 अपॉन 2, 12 माइनस 0 समझ गए ना, 5 इंटू 0 दैट इज 0, तो 12 अपॉन 2 यानी कि कितना? 6। तो y इक्वल टू 0 के लिए x का मान कितना है आपका? 6। तो तीसरा बिंदु, ये एक बिंदु मिला आपको C 6 0, लिखेंगे इसको 6 0 पहले, ऐसे ही x कोऑर्डिनेट आएगा पहले। और दूसरे में देखिए, दूसरा बिंदु मैं यहां पे प्राप्त कर लेता हूं। दूसरे बिंदु को प्राप्त करने के लिए देखिए y इक्वल टू कितना रखना था हमें? 2। यदि y इक्वल टू 2 यहां पे रख रहे हैं, y इक्वल टू 2, 1 रखने पर तो आपको पता है कि ये पूर्णांक नहीं मिल रहा है, तो y इक्वल टू 2 रखा हमने। तो x इक्वल टू कितना हो गया? देखिए 12 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 2 यानी कि हो गया 5 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना हुआ? 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 2 रखने पर x इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें? 1। तो तीसरा चौथा बिंदु हो गया आपका D, जो मिला आपको 1 2। चलिए इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए C बिंदु है 6 0, तो पहला जो x कोऑर्डिनेट है इसका 6, तो यहां पे चलिए x एक्स में 6 और y एक्स में है 0 यानी कि कहीं नहीं, तो ये बिंदु मिला आपको C। D देखिए 1 2, तो 1 का मतलब है x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे कितना? 2, तो यही बिंदु है DB, जो B बिंदु है वही D बिंदु है। तो इन दोनों को मिला लीजिए, C और B को मिला लीजिए। ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया y डैश, ठीक है। B बिंदु है एक्चुअली D बिंदु है, समझ रहे हैं। अब आपने लिखना था ग्राफी विधि से इसका हल। तो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हल कहां पे मिलता है हमें? जहां पे ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वहीं पर क्या मिलता है? इन समीकरणों के हल मिलते हैं, ठीक है। वो बिंदु इन दोनों रेखाओं पर स्थित होता है, राइट। तो यहां पे देखिए, यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है? यहां पे 1, x निर्देशांक 1 है क्योंकि x अक्ष पे 1 चला है और y अक्ष पे 2 चला है, तब ये बिंदु मिला है हमें, सॉरी 2। तो यही इसके क्या देंगे हमें? हल। यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु हमें समीकरण का हल देगा। तो यहां पे x कितना है? हल हम ऐसे लिखेंगे, देखिए हल में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो ये दूसरी मेथड थी, ये आपको हल प्राप्त हो गए, ठीक है। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो ये दूसरी मेथड मैंने आपको बताई, जहां पर आप जो है x 0 और y 0 रख के ही नहीं, बल्कि दूसरे तरीके से भी समीकरणों के मान उसमें इस सारणी में मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपकी समझ में ये आ गया होगा। ओके, थैंक यू।